जय जय श्री राधे। जैसे आप सब लोग देख चुके हैं, हम पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब हम कार्तिक मास की कथा करेंगे, जो हर रोज़ एक अध्याय पाठ होता है, जो मैं आपको हर रोज़ सुनाऊंगी। आप श्रवण कर सकते हैं। और इसके बाद हम कहानी कथा करेंगे पतवारी की और तुलसी माता की। वो मैं कल आपको भेज चुकी थी, तो आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको। अब हमारा प्रथम अध्याय आरंभ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 दिए जलाए, एक तिल का तेल का और एक माँ तुलसा और शालिग्राम भगवान का देसी घी का दिया। प्रथम अध्याय आरंभ। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनक आदि ऋषि सूत जी से महाराज जी से कहने लगे कि महाराज, आप इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सब सावधान होकर सुने। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए और सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अति विनीत भाव से उनसे कहने लगे कि महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता और सर्वज्ञ हो, और इसलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। तथा आप कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है और प्यारा है। इसमें किया हुआ व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। हे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा दूसरे यज्ञ तप इत्यादि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का। इसका फल अज्ञेय है। अश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या तुला संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना मिल सके या ना करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करे, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशार लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाए। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक कम से कम 1 से 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ में तो अत्यंत ही फल मिलता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें, भगवान, आपके और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगी। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष या स्त्री ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल प्रवेश कर अच्छी तरह स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने और तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूलि से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात नहीं छूना चाहिए। यदि छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। तथा छींक, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बात करना, इससे भी अशुद्धता होती है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प और फल आदि से भगवान का अर्घ्य देवें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, राधा के सहित आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।